हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए नई पाठ्य योजना लेके आई हूँ। सबसे पहले यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद अध्यापिका का नाम, विषय हिंदी है और विषय पद्यांश, कक्षा 8वीं, समय 40 मिनट, कालखंड जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हों। आज हम पाठ्य योजना प्रकरण पद्य के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य दिया हुआ है क्रमशः, उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक। चौथा है कौशलात्मक। फिर इसके बाद पूर्व ज्ञान के बारे में दिया हुआ है शिक्षण विधि, सहायक सामग्री। प्रस्तावना में 3 कॉलम तैयार किए हुए हैं। पहला है क्रमांक, दूसरा अध्यापक कथन, तीसरा छात्र छात्र क्रिया। इसके बाद उद्देश्य कथन दिया हुआ है। फिर प्रथम अनुवृत्ति का मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण है। सबसे पहले यहाँ क्रमांक दिया हुआ है शिक्षण बिंदु, अध्यापक का कथन, छात्र छात्र क्रिया, प्रयुक्त विधि, सैंपल प्रकार। सबसे पहले पद्य क्या है इसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर पद्य के 2 पक्ष के बारे में बताया गया है। पहला है भाव पक्ष, दूसरा है कला पक्ष। सबसे पहले यहाँ भाव पक्ष को समझाया गया है, उसके बाद कला पक्ष को समझाया गया है। फिर पद्य के भेद बताए हुए हैं। पद्य के भेद 2 हैं। पहला है श्रव्य पद्य, दूसरा है दृश्य पद। फिर पद्य के उपभेद बताए गए हैं। इसमें पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। आपको जो भी आवश्यक लगे श्यामपट्ट पर लिखते रहिए। इसके बाद है प्रबंध काव्य के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ हमारा दूसरा दिन शुरू होता है। प्रबंध काव्य के 2 प्रकार होते हैं। महाकाव्य पहला है, दूसरा खंड काव्य है। फिर गीत के बारे में बताया गया है। फिर गीति काव्य के बारे में बताया हुआ है। गीति नाटक के बारे में बताया हुआ है। फिर अलंकार के बारे में बताया हुआ है। फिर गुण के गुण क्या है ये बताया गया है। गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज गुण, मधुर गुण और तीसरा प्रसाद गुण। फिर इसके बाद छंद के बारे में बताया हुआ है। बिंब, नई कविता, रस, विभिन्न वाद, ये 4 प्रकार के होते हैं। पद की रचना के तत्व बताए गए हैं। ये 2 तत्व होते हैं। पहला इसमें भाव पक्ष होता है, दूसरा कला पक्ष। फिर बोधात्मक प्रश्न दिया हुआ है। इसके बाद श्यामपट्ट प्रकार, निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, गृहकार, सबसे आखिरी में निष्कर्ष के बारे में बताया हुआ है।